अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए सर्जिकल डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स का बनाऊंगा व्लॉग और आपको बताऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो मैंने इसमें तीन कैटेगरीज़ को जो है वो ड्रॉ किया है। एक तो कैटेगरी सबसे पहले है जो हमारे नॉर्मली यंग जनरेशन या लोग जो देखते हैं कि बंदा है आम सा काम कर रहा था, एक कमरे में दो कमरे में, एकदम से वो अली बाबा पे गया है या कोई कस्टमर मिला है और वो एकदम बिज़नेस बहुत ज़्यादा बूस्ट कर लिया है, वो गाड़ियाँ ले आया, वो ये ले आया। एक तो वो कैटेगरी है जो लोगों को देख के कि ये ओवरनाइट रिच हुए हैं और शायद ये इतना आसान काम है कि एकदम से मैं आज करूँगा, एक दो तीन चार पाँच महीने में मैं बहुत ज़्यादा रिच हो जाऊँगा। और एक फ़र्स्ट कैटेगरी उनकी है। उनके लिए तो मैं कहूँगा कि आपको इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं है कि ये ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। मेरे अपनी ज़िंदगी में जो पढ़ा है, देखा है और प्रैक्टिकल किया है और सीखा है, ओवरनाइट दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब बाज़ लोग मुझे देखते हैं इस चेयर पे बैठा है, बड़ा सक्सेसफुल है, इस चेयर पे आने के लिए हमें 20 साल लगे हैं, मुझे और मेरे भाई को। तो 20 साल बाद हम एक कंटिन्यूसली काम करते रहे हैं तो अब 5-6 साल से लोगों को लगना शुरू हुआ है कि जैसे ये एकदम इनको बिज़नेस मिला और एकदम बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गया इनका बिज़नेस। ऐसे नहीं होता। ये बंदा एक फील्ड में हो, काम करता रहे तो फिर आगे बढ़ता है। इसलिए मैं उस कैटेगरी को कहूँगा जो लोगों को देख के कि हम वो जो कहते हैं पंजाबी में रातों रात अमीर होना, ऐसा कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। इस फील्ड में नहीं, किसी फील्ड में भी नहीं है। शायद प्रॉपर्टी में हो, उसमें हो बूम, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो तो आपको ह्यूज आता है। लेकिन जितने भी कारोबार हैं, तिजारत है, उनमें ऐसा नहीं होता। तो उस कैटेगरी को तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप सोचें और देखें जो बंदा बूस्ट किया है या जिसने आपको नज़र आ रहा है कि उसने एकदम से बहुत कुछ मिला है, वो कितने साल से उस फील्ड में है, वो कितनी देर से मेहनत कर रहा है। ये टॉपिक तो मेरा ख्याल है उस कैटेगरी को सोचने दें। और अगर वो मेहनत कर सकती है, सारा कुछ कर सकती है तो फिर ठीक है। और रातों रात वाला कोई चक्कर नहीं है। अब दूसरी कैटेगरी की तरफ आ जाए। दूसरी कैटेगरी वो है जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, पढ़े लिखे भी हैं, सेंस भी है, हाउ नाउ है, पैसा भी है और वो काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा, पहले इसको स्टडी करें। जैसे कि आप लोगों को इल्म होगा, सारे पढ़े लिखे बाशऊर पाकिस्तानी हैं, कि गोरा कोई भी काम करता है उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है वो, कि मैं इसे सीखूं, कहाँ से शुरू करूं। पहले दौर होता था जो 20 ईयर्स बैक, कि मैंने खुद, हमने भी किया, पहले मार्केट की ऑर्डर पकड़ा और कंपनी रजिस्टर्ड कराई। अब ऐसा नहीं है। अब आपको PSW, वीबॉक, बहुत सारे सेल टैक्स वगैरह, बहुत सारे हर्डल्स, प्रॉपर पाकिस्तान में भी दूसरे मुल्कों की तरह प्रॉपर काम होना शुरू हो गया। जैसे बाहर जो लोग जाते हैं या जिनके रिलेशन हैं उनको पता है कि कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है तो एक अकाउंटेंट आपको रखना पड़ता है पक्का। सेम सिस्टम पाकिस्तान में लॉन्च हो गया। तो सेकंड कैटेगरी के लिए मैं कहूँगा पहले आप फिजिबिलिटी बनाएं, सारा कुछ उसे चेक करें, प्रोडक्शन लाइन देखें, अपना टाइम फ्रेम बनाएं, टीम बनाएं, कैसे करेंगे। और एक बात मैं और आपको बता दूं, किसी भी कैटेगरी के लिए टीम बहुत ज़रूरी है। टीम के बगैर आप नहीं कर सकते। अगर अकेला बंदा कहे कि मैं कर सकता हूँ, करने को तो कर सकते हैं, लेकिन आपने ईजी होके आपने काम करना है। और एक और बात है, बांट के खाएंगे तो अल्लाह ज़्यादा देगा। पता नहीं किसके नसीब का रिज़्क आपके हिस्से में भी आ जाए, उसको मिलना हो और आपके हिस्से में आ जाए। तो मैं कहूँगा टीम बनाएं। अगर आपके पास टाइम, पैसा, विजन सारा कुछ है तो कोई मसला नहीं है। दुनिया के दरवाजे खुले हैं आपके लिए। पाकिस्तान में भी बहुत बिज़नेस है, दुनिया में भी बहुत बिज़नेस है, बट हमारी फील्ड के मुतालिक आपको दुनिया का मुंह ही करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी इस तरह से आपको प्राइस नहीं मिलती। यहाँ पे सारा जो स्क्रैप होता है वो बिकता है हॉस्पिटल्स में, लाहौर, कराची। तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में आप कर सकते हैं अगर आप फिजिबिलिटी बनाएं, आपके पास टीम हो, आप फॉलो करें। मैं आपको बताऊँगा आपने कैसे करना है, कितना टाइम लगेगा। तीसरी कैटेगरी है जो हमारे वेंडर भाई, किसी ना किसी, कोई स्केलर बना रहा है, कोई फॉरसेप बना रहा है, कोई एग्जैक्टिंग फॉरसेप बना रहा है, कोई टिप वाले टंगस्टन कार्बाइडेड इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, कोई आई के बना रहा है, कोई ऑर्थोपेडिक के बना रहा है। उनके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि उनके लिए सैम्पलिंग ईजी है। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो टाइम का इशू है। वो किसी बंदे को रखते हैं तो वो फ्रॉड कर जाता है। कंपनी पार्टनरशिप पे करते हैं, उन्हें पढ़े लिखे नहीं होते तो उनके साथ बड़े सारे मसले मसाइल आ जाते हैं। तो उनके लिए इजी है। सैम्पलिंग के मुतालिक आपको बाद में जाके बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक अपनी
किसी भी कैटेगरी से हो, जो भी डिसीजन लेता है काम करने का, ये कभी ना सोचिएगा कि सैंपल फ्री देना है। दुनिया में ऐसे नहीं होता। मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को देखा है कि वो सैंपल फ्री भेज रहे हैं, DHL के चार्जेस या कुरियर चार्ज भी खुद से देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। और तीसरी चीज़ मैंने नोटिस की है, जो वो बहुत सारे लोगों को देखा है, वो प्राइस बहुत लो देते हैं। मेरे भाइयों, स्पेशली जो सर्जिकल डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स का काम कर रहे हैं, एक बात जहन में रखिएगा कि जब भी आप इंस्ट्रूमेंट बेचें तो ये जहन में रखा करें, पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं बनाता। और जो अमेरिका में कुछ स्केलर बन रहे हैं, इटली में बन रही हैं, जर्मनी में इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, वो टू मच एक्सपेंसिव हैं। तो इसलिए खुदा का वास्ता है, प्राइस पे कंप्रोमाइज़ ना किया करें। और आगे जाके आपको मार्केटिंग का ज़्यादा प्राइस दे के कस्टमर को कैसे रखना है वो सारा कुछ बताऊंगा आने वाले व्लॉग्स में। लेकिन ये मैंने सिर्फ इसीलिए प्योरली बनाया है कि आपको बताऊं कि आप देखें आप इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। इसकी पूरी फिजिबिलिटीज़ बनती हैं, हर उसके लिए एक अलहदा बनेगी फिजिबिलिटी। मेरा मशवरा है कि आपके पास कम से कम 2 लोगों की टीम होनी चाहिए। अगर एक बंदा करेगा कर तो लेगा, लेकिन उसके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा होगा। और जैसे कि मेकर भाई हैं, उन्होंने अपना सारा दिन काम भी करना होता है, लोकल मार्केट का भी करना होता है, फिर कस्टमर को रिस्पांस देना वो सारा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो अपने बच्चे को या किसी को भी वो सिखा सकते हैं। और सारी गाइडलाइंस और मार्केट चूज़ करने का बताऊँ आपको। ये एक मैं ओवरऑल वीडियो बना रहा हूँ, इसकी सारी डिटेल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे कि फ़र्ज़ करें एक बंदा कहता है कि मैंने फ़लाँ दुनिया के फ़लाँ मुल्क में बिज़नेस करना है, तो मैं आपको उधर की लाइसेंस की क्या हर्डल आती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे आप उधर जा सकते हैं, कितना ख़र्चा है, क्या प्रोसेस है उसका, कितना टाइम लगेगा, उस मार्केट में किस तरह के इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, मैं आपको हर चीज़ डिटेल से बताऊँगा। और आपके क्वेश्चन अभी मैं इसको इसलिए नहीं फास्टली कर रहा इस सेशन को जो बिज़नेस वाला है कि अभी मेरे सब्सक्राइबर आ जाएं, सियालकोट की लोकल मार्केट से लोग ज्वाइन कर लें, तो फिर मैं उनको बताऊं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, उनको पता होगा, वो प्रॉब्लम पूछेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं कोशिश करूँगा। मैंने बहुत सीखा 20 साल में, गिरा उठा फिर काम किया, फिर किया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैं इंशाल्लाह चाहूँगा कि मेरे उससे तजर्बे से वो हासिल करें और जो नुकसानात मैंने अपनी ज़िंदगी में उठाए हैं वो ना उठाएं। और अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।